ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, साथ ही डरावना। अकेला यहाँ पर आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकता है, लोमड़ियाँ भी हो सकती है, या फिर बहुत सारे ऐसे जीव है जो यहाँ आना अकेले खतरे से खाली नहीं है। हमारे दो साथी जो आगे बढ़ रही है, मैं उनको मना करता हूँ, हो सकता आगे कोई जानवर भी हो सकता है। तो दोस्तों आज हम आ गए रेगिस्तान की उस इलाके में जिसकी कल्पना सिर्फ रेतीले दौरों की जाती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि राजस्थान के इन्हीं दौरों में जब बारिश का मौसम आता है, जब चारों तरफ हरियाली छाती है, तो यहाँ का कैसा माहौल होता है और यहाँ की प्रकृति कैसे खिल जाती है और यहाँ के जो पशु पक्षी है, जीव है, वो कैसे विचरण करते हैं, उनकी झलकियाँ आप इस राजस्थान के हरे भरे रेगिस्तान में देखने वाले। तो चलिए चलते हैं। ये जो एक मार्ग दिख रहा है, ये पता नहीं ढाणियों की तरफ जा रहा है, लेकिन हम पूरी तरह से इस जंगल के अंदर है। ये पता नहीं ये एक मार्ग जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, हमारे घरों की तरफ जा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है। चलो चलते देखते यहाँ पर क्या है। इस तरफ से चलो, यहाँ से जाते तो। ये जो इलाका दिख रहा है, ये राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर का इलाका है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर बॉर्डर शुरू हो जाता है। अभी हमें एक दादाजी दिखे, चलिए वहाँ चलते हैं। दौरेंगे की तो बरसात की तो मैं करो हंड हंड सॉरी है। बीजो केड़ो में पानी इतनी रोड ढोनी ढोनी ताक गणा ये तो हरियाली में बैठ खास है क्या? हरियाली में ठीक है, गा खास हो। हाँ ओ तीन मोबाइल को कैमरा रखना रहा है। हाँ देखो हमने के रेगिस्तान में माहौल है, बस भेजा वीडियो सरकार ने दगे तो कहीं सुविधा करो, हमने धर्म आने हैं। हाँ और तारबंदी करे को पेड़ पौधा मैंने बर्थडे गुंडा की जड़ हड़ बाढ़ बाढ़ हैं। ये जो दिख रहा है ये है राजस्थान का राज्य पशु, ये सांड है। और लारत को पड़े नहीं हूँ लूँ ना वीडियो लूँ भाई। अभी दादाजी हमसे कह रहे हैं कि सांड के साथ हमारा एक फोटो लीजिए, तो चलिए उनका एक फोटो ले लेते हैं। दादाजी आओ, सांड के पास आओ, आपका भी एक फोटो खींचते हैं, जल्दी करो आप। बरसात के मौसम में इन पशुओं के लिए चरने के लिए ये जो दौरे है एक उपयुक्त स्थान है, और यहाँ पर कई सारे चरवाहे हैं जो अपने भेड़ बकरियाँ ऊँटों को इन दौरों में चराने के लिए ले आते हैं। जैसे ये दादाजी यहाँ इनको चरा रहे हैं। ये जो दादा है अपने ऊँट के पास गए अभी। ये ऊँट है, हांड है, हांड है होता ये सांड है। मारो इसको तो दादाजी हमसे पूछ रहे थे कि हमारा फोटो आया, तो मैंने बोला आपका फोटो। तो दोस्तों जो सामने का एरिया दिख रहा है वो राजस्थान सरकार के अंडर आता है, और इसमें कई हिंसक प्राणी लाइक भेड़िया वगैरह भी पाए जाते हैं। चलो इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो पेड़ दिख रहा है इसे राजस्थानी भाषा में इसे कैंकड़ी का वृक्ष बोलते हैं, और ये जो विष्णु संप्रदाय होता है उनकी जो संत जाम्बू जी उनको ये वृक्ष बहुत ही प्रिय माना जाता है। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमें क्या मिलता है।
जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ का जो दौरे वगैरह होते हैं वो पूरे हरे भरे हो जाते हैं और यहाँ पर कई चरवाहे अपनी भेड़ बकरियाँ खुद चराते हैं। चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। तो चलिए पानी वगैरह तक पी लिया, अब आगे चलते हैं और आगे प्रकृति को निहारते हैं। दोस्तों बरसात के मौसम में यहाँ की झाड़ियाँ को देखने का कुछ और ही अलग ही आनंद आता है। यहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। राजस्थानी भाषा में कहें तो यहाँ खेजड़ी है, बावड़िया है, जाड़ है, ऐसे कई सारे पेड़ पौधे जो इन जंगलों को खूबसूरती प्रदान करते हैं। यहाँ पर हमें एक अच्छा व्यू दिख रहा है, एक फ़ोटो शूट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बीच बीच में जो गड्ढे दिख रहे हैं ये बरसात के कारण हुए। कहते हैं कि पहले यहाँ भयंकर बारिश आई थी जिसकी वजह से हुए थे और यहाँ कुछ पेड़ भी लिटे हुए। चलो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही कांटेदार है, अगर चुभ जाए तो बहुत दर्द होता है। चलो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मिट्टी धस रही है। दोस्तों इन जंगल वाले इलाके में अकेला तो आना बिल्कुल भी किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये जो भीड़ ये दिख रही है इसमें लोमड़ी वगैरह, भेड़िया वगैरह दिन में भी रहती है और अगर अकेले आती है तो अपनी जान पर खेल के आना पड़ता है। ये जो साथी है दो हमारे आ रहे हैं, एक आगे और एक पीछे आ रही है। ये भी हमारे साथ एक कैमरामैन है और एक हेल्पर है। इतने में हमको दिखी राजस्थान की भेड़े। ये कुछ भेड़े यहाँ पर चरवाहे इनको चराने के लिए आते हैं। वहाँ कुछ चरवाहे बैठे हैं, ये जो भेड़े चर रही है यहाँ पर। नहीं कुछ भेड़े यहाँ, बकरियाँ ये खड़ी हैं। अब हम जाने वाले हैं जंगल के उस इलाके में जहाँ गहरी और घनी कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, जो राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वनों के अंतर्गत आती है। तो चलिए चलते हैं। ये जो घनी झाड़ियाँ दिख रही है ये राजस्थान की कंटीली झाड़ियाँ कहलाती है और ये आरक्षित वन के अंतर्गत आती है। ये वाला इलाका पूरा का पूरा रेगिस्तान इलाका, लेकिन जब बरसात होती है तो ये पूरी प्रकृति खिल जाती है। वो जो हमारे दो साथी बैठे, वो एक कैमरामैन और एक स्टैंड लेकर खड़ा है इस खेजड़ी के पास। चलिए उनके पास चलते हैं। दोस्तों अभी में राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखा, चलिए उसका फुटेज लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पास जा रहे हैं वो भागने की कोशिश, वो भागा वो भाग रहा है। यहाँ बहुत सारे पशु है, पक्षी है, कई प्रजातियों के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा जंगल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये जो ढलान वाला एरिया है इसमें बहुत सारे गड्ढे और कई कंटीली झाड़ियाँ हैं। अगर गलती से भी पैर के लग जाए तो पैर सूजने लगते हैं। चलो आगे। तो दोस्तों अभी हमें एक लटकता हुआ पेड़ दिखता है। चलो फोटो शूट के लिए यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। नीचे बहुत सारे कांटे हैं, अगर गिर गए तो प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, थक भी गए हैं। हमारा कैमरामैन हमारा फोटो ले रहा है अभी। ये जो झाड़ियाँ हैं, जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, सूखे के मौसम में ये बिल्कुल सूखी और कांटेदार होती है और इसके ऊपर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गूम लगता है जो खाने में काम आता है। ये सारे जो गड्ढे दिख रहे हैं ये आज से कई साल पहले यहाँ पर कहते हैं कि ज़बरदस्त बारिश आई थी और ज़बरदस्त तूफान आया था, उसकी वजह से ये गड्ढे जल भराव के कारण बन गए थे।
इन दौरों को देखकर लगता है कि जैसे हम चंबल के बीहड़ों में आ गए, लेकिन ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के प्राकृतिक दौरे हैं जो जल भराव के कारण बने थे। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं। तो दोस्तों चलो कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिखता है? चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये जो दर्रे दिख रहे हैं इसके अंदर शाम को लोमड़ियाँ वगैरह रहती है। यहाँ पर शाम को आना बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर शायद इसके अंदर जो गोयरा होता है वो इसके अंदर घुसा अभी। ये जो पैर दिख रहे अभी अंदर। अरे बाप रे बाप, बेहद ही डरावनी और खतरनाक, बेहद ही खतरनाक दौरे और दर्रे है। बहुत ही यहाँ पर तो ज्यादा पानी की वजह से गड्ढा हो गया। यहाँ पर तो ज्यादा ये जो दिख रहे कांटे पड़े, यहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है। ये खतरनाक कांटे, बड़ी बड़ी सूड़े। ओ यार, ओ यार कंटा लग गया रे। ओ यार बाप रे, यार जबरदस्त कांटे यार। ओ यार मुझसे तो निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हमने लगभग आधा एरिया तो कवर कर लिया है। अब वापस घर की ओर जा रही है। अंधेरा भी पड़ रहा है। बाप रे बाप, इतने कांटे हैं, ज्यादा कांटे। चलो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कोई हमें पशु पक्षी दिखता है या नहीं दिखता? चलो आगे चलते हैं। यहाँ एक अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ थोड़ा बहुत वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, सारे बीड़ पड़े हैं। यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर पानी की व्यवस्था है। वैसे यहाँ है, टांके वगैरह है, लेकिन दूर है। तो दोस्तों हमें अभी नील गाय का झुंड दिखा। चलिए उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। वैसे हिंसक प्राणी नहीं है, फिर भी डर तो लगता ही है। बहुत सारा झुंड है, अगर पीछे पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए उनको देखने की कोशिश करती है और उनका फुटेज लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए उस नील गाय के पास जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ चलना भी आराम से पड़ता है, नहीं तो एक भी कांटा चुभ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत दर्द करता है। ये जो सूल दिख रही है ये सफ़ेद सफ़ेद, बहुत लंबी गाड़ी। यहाँ का रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर जो महिलाएं वगैरह होती है, वो जो ईंधन के लिए लकड़ियाँ होती है उनको चुगने के लिए यहाँ पर आती है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने इन झाड़ियों को काट के यहाँ पर फेंक दिया इधर उधर। और यहाँ पर कोई परफेक्ट रास्ता भी नहीं है। सड़क तो यहाँ से बहुत ही दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है। वो दिखा, वो रहा नीलगायों का। अभी हमें हाल में ये जो देखिए ये जड़ी होती है, ये बहुत ही मजबूत होती है। और जो हथियार वगैरह होते हैं, ग्रामीण लोग इन्हीं जड़ों से अपने हाथे वगैरह बनाते हैं। और राजस्थान के इन जंगलों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग इन जड़ों को काट के अपने घरों की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में जो कंटीली झाड़ियाँ ये विलुप्त होती जा रही है। चलो अब अपने घर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे जो बाड़बंद दिख रही है वहाँ से शुरू हो जाता है ग्रामीण इलाका। ये जो एरिया था पीछे वाला हमने जो देखा, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बहुत सारे भीड़ और गड्ढे वगैरह जो बरसात के कारण ही हुए थे। चलो आगे चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आगे कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। यहाँ जो आगे दिख रही है वो कुछ खेत है, जो लोग यहाँ पर खेती वगैरह करते हैं। वहाँ वैसे इस मौसम में तो बाजरा है, ग्वार, मूंग, मोट
इसी तरह की खेती की जाती है, लेकिन लोगों ने यहाँ बाड़बंदी की रखी है क्योंकि यहाँ पर हिरण वगैरह है, नीलगाय है, जो बहुत सारे है जो किसानों के फसलों को ख़राब करते हैं। चलो हमें एक ऊँट दिख रहा है, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। वैसे हम बोतल साथ में लेके आए थे, इन धोरों में पानी होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम साथ अपने ले आए थे बोतल। ये ऊँटनी का बच्चा है। ये मज़े से अपना घास वगैरह चर रहा है। ये टांका है। ये टांके राजस्थान सरकार ने हमारे दोरों में और घरों में खुदवा रखे। जब भी बारिश का मौसम होता है तब ये इनके जो पीछे दिख रही है, ये सीमेंट की आगोर बोलते हैं इसे। इस आगोर के माध्यम से पानी इन टांकों के अंदर चला जाता है और साल भर हमें ये पानी पीने को मिलता है, वो भी बरसात का पानी। तो ये हमारे राजस्थान में मीठे पानी के स्टोरेज का सबसे बड़ा माध्यम है। ये जो हमारे दादाजी है, ये सांडों के लिए जो कुंडी है इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, और ये जो सांड वगैरह ये इन कुंडों के अंदर पानी पीने वाली है। तो हमें भी थोड़ी सी तृष्णा लग चुकी है और हम भी यहाँ पर पानी पिएंगे। थोड़ा दादाजी से बोतल भरवा देते हैं क्योंकि हमारा जो गांव है वो करीब 2-3 किलोमीटर है, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो पानी के लिए बोतल यहाँ से भर लेते हैं। दोस्तों ये जो दिख रहा है ये छोटे छोटे झोंपड़े वगैरह है जो घास फूस के बनाए, इसके अंदर जो चरवाहे लोग होते हैं वो रहते हैं बरसात के मौसम में। ये जो है ये बाड़ाबंदी ये जंगल की लकड़ियों से की गई, और इसमें जो बकरियां वगैरह भेड़े वगैरह है इसके अंदर ही बरसात के मौसम में भी इसके अंदर बांधते हैं लोग। तो दोस्तों हमने इस बाड़मेर की इस एरिया को पूरी कवर करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत बड़ा है और शाम का वक्त भी हो रहा है, इसलिए हमें लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर शाम के वक्त बहुत सारे जानवर है, भेड़िया वगैरह यहाँ पर खूब रहते हैं। हो सकता है हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए जितना हो सका हमने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाएंगे, इसलिए इस बात से जो एग्री हो कमेंट में ज़रूर लिखना है। अभी शाम का वक्त हो चला है और हम घर की तरफ रवाना होते हैं। तो दोस्तों हमने इस एरिया को पूरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आगे कोई ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए हम नहीं गए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।